वेलकम टू दिस थर्ड लेक्चर ऑफ जावा ट्यूटोरियल। हम लोग ऑलरेडी जावा के जो बेसिक्स इंट्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट लिंक में कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो ये लेक्चर में हम लोग जो भी जावा का बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है, लाइक आइडेंटिफायर क्या है, वेरिएबल्स क्या है, डाटा टाइप क्या है, ऑपरेटर एटसेट्रा विल डिस्कस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। So first of all, let us see what is the basic structure of Java program, right? एंड ऑल्सो इसको हम लोग रन करके देखेंगे। तो ये प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं नोटपैड यूज करूँगा। सो प्रोग्राम में जितने भी कीवर्ड्स है उसका मीनिंग क्या है उसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे बाद में। अभी इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि हर एक फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये किस टाइप का फाइल है, उसका एक्सटेंशन से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? जावा फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट जावा होता है। राइट, तो इसको मैंने ये वाला डायरेक्टरी में सेव कर दिया। तो इसको कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करते हैं। और एक बात है, जो भी जावा प्रोग्राम होता है, राइट, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय लास्ट वीडियोज दैट पहले हम लोग जो ह्यूमन रीडेबल कोड है, राइट, ये जो कोड है ये ह्यूमन रीडेबल कोड है, इसको हम लोग बाइट कोड में कन्वर्ट करेंगे। देन दैट बाइट कोड विल बी एग्जीक्यूटेड एंड गिव द आउटपुट, राइट। तो इसको रन करके देखते हैं। पहले हम लोग इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेंगे। आप लोग देखेंगे इसमें ओनली एक ही फाइल है, राइट, डॉट जावा फाइल। जब हम लोग इसको कंपाइल कर देंगे, कंपाइल करने के लिए क्या कमांड लिखना पड़ता है? पहले जावा सी मतलब जावा कंपाइलर, राइट, देन द क्लास नेम, सॉरी, द फाइल नेम, राइट। तो हमारा जो एग्जीक्यूटेड फाइल वो क्रिएट हो चुका है। यू कैन सी hello world डॉट जावा फाइल था, उसको कंपाइल करने के बाद ये hello world डॉट क्लास फाइल दिया जो कि बाइट कोड है। क्योंकि जो ह्यूमन रीडेबल कोड है, राइट, उसको मशीन समझ नहीं पाएगा, राइट। वो ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1, राइट। दैट्स व्हाई वी विल कन्वर्ट फर्स्ट टू बाइट कोड देन विल रन। एंड ये फाइल को रन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? जावा देन ओनली हेलो वर्ल्ड, राइट। या नाउ यू कैन सी। एंड थोड़ा समझ लेते हैं ईच कीवर्ड का मीनिंग क्या है, राइट। पब्लिक का मीनिंग क्या है? पब्लिक का मतलब होता है कि एक्सेस स्पेसिफाई, लाइक एक जो क्लास है, राइट, ये किससे एक्सेस होगा और कौन कौन इसको एक्सेस कर पाएंगे, राइट। पब्लिक मीन्स कोई भी एक्सेस कर पाएगा। ये जो क्लास एक कीवर्ड होता है, इसका पर्पज होता है कि ये इंडिकेट करता है जो भी लिखा गया है, राइट, वो एक क्लास है, राइट, एंड दिस इज द क्लास नेम। ओके, एंड दिस कॉली ब्रेसेस ये इंडिकेट करता है कि जो भी क्लास के अंदर होगा, राइट, मेथड या वेरिएबल्स वगैरह, वो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही होगा, जिसको क्लास का ब्लॉक कहते हैं, राइट। दिस रिप्रेजेंट एट ब्लॉक। ओके, एंड देन ये हो गया क्लास का, राइट। देन क्लास के बाद जो होता है एक मेथड है, राइट। ये एंट्री एज ए एंट्री पॉइंट काम करता है, राइट। तो इसमें भी होता है क्या? पब्लिक मतलब ये मेथड कहीं से भी एक्सेस हो पाएगा। स्टार्टिंग मतलब क्या है? इस मेथड को एक्सेस करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरत नहीं है, राइट। आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे मेन मेथड को, राइट। एंड भॉइड का मतलब क्या है कि ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, राइट। देयर इज नो रिटर्न टाइप। भॉइड इज ए रिटर्न टाइप, राइट।
अगर इसके जगह इंट या कुछ भी होता दैट मीन्स ये कुछ ना कुछ रिटर्न तो करेगा। इंट अगर होगा देन इंट टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग होगा देन स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू। वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। देन मेन मतलब द मेथड का नेम जो, और इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज होता है कि दिस मेन मेथड हैव सम आर्गुमेंट, राइट। एंड वो आर्गुमेंट किस टाइप का है, अरे टाइप का, राइट। एंड जो कि स्ट्रिंग वैल्यू कंटेन करता है, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप अरे है, राइट। ये क्यों होता है कि हम लोग ना मेन मेथड को कुछ पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं फ्रॉम कमांड फ्रॉम, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए ये वाला आर्गुमेंट होता है। ये जो लाइन होता है ये कुछ ना कुछ प्रिंट करने के लिए, राइट। मेथड के अंदर मेथड जो लिखा गया होगा उसका तो कुछ ना कुछ पर्पज होगा, राइट। ये सिंपल प्रोग्राम में मैं क्या किया हूँ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया हूँ, तो उसको प्रिंट करने के लिए इसका जरूरत होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इसका पर्पज क्या है, एक कमांड कमेंट है, राइट। ये सिंगल लाइन कमेंट। तो इसका पर्पज क्या होता है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है बाद में कि ये वाला जो लाइन क्यों लिखा गया था, राइट। या किसी को अगर प्रोग्राम एक दे रहे, उसको कैसे पता चलेगा कि ये वाला लाइन किस लिए लिखा गया है, ये तो सिंपल है, सबको समझ आ जाएगा बस। बट अगर कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक वगैरह होता, वो लॉजिक क्यों है, राइट, वो डेवलपर को उस टाइम तो पता होना चाहिए ना। तो ये जो भी लॉजिक लिखा हुआ है उसका पर्पज क्या है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। एंड अगर कमेंट दे देते हैं देन इसको कंपाइलेशन के टाइम कंपाइलर स्किप कर देता है। अगर कमेंट नहीं देंगे देन वो इसको प्रोग्राम का एक पार्ट समझ के उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई करेगा, राइट, जो कि एरर वगैरह दे सकता है, राइट। बट आपको अगर सिंपली स्किप करना है कोई भी लाइन, वहां पे आपको कमेंट लिखना है, राइट। एंड ओनली ऐसा नहीं है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन को आप कमेंट में लिखेंगे, आप कोई भी सपोज ए वाला लॉजिक आपको नहीं चाहिए, राइट, बट बाद में आप यूज कर सकते हैं, करेंटली नहीं चाहिए, उसको भी कमेंट करके रख सकते हैं, राइट। तो दिस इज अबाउट दिस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, सिंपल प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ जावा। तो उसके बाद हम लोग समझते हैं केस सेंसिटिव क्या है। केस सेंसिटिव जो कंसेप्ट है जावा में कि जावा का कोई भी कीवर्ड है तो स्पेसिफिक केस में ही होता है। लाइक आप अगर कोई भी वेरिएबल, राइट, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, राइट, नंबर लिखे, राइट, नीचे वाला नंबर जो है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैप्स में, ये दोनों सेम नहीं, ये दोनों डिफरेंट, राइट। अगर जावा केस सेंसिटिव नहीं होता, आप नंबर को स्मॉल भी लिखिए या कैप्स में लिखिए, दोनों को इक्वल ही समझता था, राइट। बट सिंस जावा इज केस सेंसिटिव, ये इन दोनों को डिफरेंट वेरिएबल समझेगा, राइट। एंड उसके बाद समझते हैं स्टेटमेंट। व्हाट इज स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट एंड्स विथ ए कॉलम, सेमी कॉलम, राइट। दैट मीन्स कि कोई भी अगर आप लोग लाइंस वगैरह लिख रहे हैं जावा में, वो सेमी कॉलम में एट द एंड में सेमी कॉलम उसको लिखना है। अगर सेमी कॉलम लिखेंगे दैट मीन्स वो लाइन वहीं पे खत्म हुआ है, राइट। तो उसी को ही हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं, राइट। दिस इज ए स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट, राइट। ब्लॉक्स, व्हाट इज ब्लॉक? A block of code is enclosed in curly braces, मतलब whatever you have written inside a uh, curly brace, that is called block, right? And next topic is comment. What is comment? I have already explained, right? Comment also uh, two types: single line comment and multi line. So for single line comment you have to use double slash, right, double forward slash. And for multi line comment यू हैव टू, मल्टी लाइन कमेंट मतलब क्या होता है कि सिंगल कमेंट मतलब एक ही लाइन में आपको लिखना है, राइट। अगर दो तीन लाइन का हुआ देन वहां पे क्या करना है, इस लाइन पे आपको डबल स्लैश देना है। और ऐसा नहीं है, आप सिंपली उसको मल्टी लाइन में लिख सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको सिंपली स्लैश आस्टेरिस्क से स्टार्ट होगा, देन जब भी एंड करना होगा वो कमेंट को,
आपको लिखना है asterisk then slash. Okay. So this was all about this video. We'll see identifier etc. in next video. Thank you.